बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आज बहुत ही कमाल की रेसिपी बनने जा रही है, इतनी मज़ेदार कि आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। तो मज़ेदार सी छोटी सी यूनिक सी रेसिपी किस तरह से बनाएंगे, इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा और किस तरह से बहुत ही आसान तरीके के साथ बनकर तैयार हो जाएगी। कैरमलाइज जर्दा चावल बनाकर तैयार करेंगे नए तरीके के साथ, घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ। तो चले आए मज़ेदार सी छोटी सी यूनिक सी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पानी जो है सिंपल पानी, इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं की। पानी खुला डालकर आपने कढ़ाई में जिस भी बर्तन में बनाने जा रहे हैं उसमें डालकर पकने के लिए रख दें। जब पानी जो है अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो चावल जो मैंने 1 घंटा पहले भिगोए थे अच्छी तरह धोने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। पानी के अंदर चावलों को हमने बॉईल करना है, फुल डन नहीं करना, इसको हल्का सा कनी में रख के जैसे चावल बॉईल करते ना उस तरह करने। तो यहाँ पर हल्का हल्का सा चम्मच हिलाएंगे, ज़्यादा जोर कर चम्मच को नहीं हिलाना, सिर्फ हल्का हल्का सा हिलाना है। तो चावल जो है पकना शुरू हो चुके हैं, तो सिर्फ हमने इनको बॉईल करना है कनी में रख कर, फुल डन नहीं करना। तो यहाँ पर हिलाते जलाते हुए हल्के हाथ से हिलाएंगे और चावलों को उबाल कर लेंगे, उबाल लेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही आसान और छोटी सी यूनिक सी रेसिपी है, कोई इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है और ना ही ज़्यादा कोई मुश्किल काम है, आसान सी रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, इसको ज़रूर आप लोगों ने बनाना है। आपने किसी की दावत में, घर में बड़ों के लिए, बच्चों के लिए जो मीठा पसंद करते हैं उसको ज़रूर ट्राई करें। तो हल्की सी कनी में रख कर चावल उबाल लेंगे। यहाँ पर देखें जी, चावल जो है पक रहे हैं। तो चावल उबल गए थे, मैंने उनको छाननी में निकाल लिया, पानी से बाहर निकाल लिया छाननी के अंदर। तो इस टाइम पर क्या करेंगे, कढ़ाई में मैंने यहाँ पर 1 किलो चावल की रेसिपी बनाने जा रहे हैं तो 1 पाव घी डलेगा। घी डाल लें या ऑयल डाल लें, जो आप पसंद करते हैं वो डाल लें। 1 पाव घी डाला है। तो यहाँ पर 1 किलो चावल बनाने जा रहे हैं तो मैंने इसमें 3 पाव चीनी ऐड की है। 3 पाव चीनी ऐड करनी है। मीठा जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 किलो हम चावल बना रहे हैं, 3 पाव चीनी जाएगी, 1 पाव घी जाएगा। 4 सब्ज़ इलायची जो है मैंने वो डाल दी है, उनके मुंह हल्के से खोल लिए थे। ये चीनी को और इलायचियों को घी के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। चीनी को हमने हल्का सा लाइट गोल्डन करना है, इसको ज़्यादा पकाना नहीं, जस्ट इसको मेल्ट करना है। गोल्डन भी नहीं करना, सिर्फ मेल्ट करना है ऑयल के अंदर। इसके साथ क्या होगा, कैरमलाइज वाले जो मैंने आपको बताया कैरमलाइज जर्दा चावल बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम इसको कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप लोग इस तरह नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हमने ऑयल डाला है, घी डाला है, सॉरी मैंने घी डाला है, आप लोग ऑयल भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑयल डाला, इलायची डाली, चीनी डाली, उसके साथ ही बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देनी है। बाकी क्या डलेगा अभी आपको बताऊंगी मैं। चीनी देखो जी इकट्ठी होनी शुरू हो चुकी है, हल्का से इसको मज़ीद मेल्ट कर लेंगे। इसको इसी तरह से हिलाते जुलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। इसके साथ क्या होगा भाई, इसके साथ टेस्ट जो है इतना अच्छा आएगा, इतने कलरफुल चावल बनकर तैयार होंगे, इतनी खूबसूरत लुक आएगी ना। जिनको ज़्यादा कलर वाली चीज़ें पसंद है या ज़्यादा कलर वाले चावल पसंद है वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। टेस्ट इसका बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे जर्दा चावल होते हैं। तो इस तरह से चीनी को मेल्ट कर लेंगे, हिलाते जलाते हुए, सिर्फ मेल्ट करना है, जस्ट मेल्ट करना है, इसको पकाना नहीं है। चीनी अच्छी तरह से ऑयल घी के अंदर मेल्ट हो चुकी है। तो इस टाइम पर भाई क्या करना है, इस टाइम पर अभी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर 1 कप जो है हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। इस तरह से 1 कप इसके अंदर दूध ऐड करेंगे, फटाफट से हिला देंगे। चीनी अगर इकट्ठी भी होगी तो मेल्ट खुद ब खुद हो जाएगी, इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पर इस तरह से मिक्स करेंगे। देखें जी कलर कितना खूबसूरत सा आ गया। अगर आप लोग कलर नहीं भी डालना चाहते तो इसको इस तरह से भी आप लोग चावल इसके अंदर डालकर वगैरह मुरब्बे वगैरह डालकर, इसका ड्राई फ्रूट डालकर दम लगा सकते हैं। तो अगर कलर डालना चाहते तो कलर भी ज़रूर डालें, जिनको कलरफुल चीज़ें खाने पसंद है। तो चावल इस तरह से इसके अंदर ऐड कर देंगे।
मैंने तो भाई कलर डाले थे इसके अंदर, बच्चों को इतने पसंद आए, इतने कलरफुल, बच्चों ने शौक शौक से ही इतने मज़े से खाए और टेस्ट भी इतना अच्छा कोई बना था ना, बहुत मज़ेदार था। इसके साथ क्या होगा भाई, लाइट ब्राउन ब्राउन सा कलर आ जाएगा, लाइट हल्का हल्का सा ब्राउन कलर। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे। ये एक कलर का और इजाफा हो गया, इसके अंदर 3 कलर हमने डाले हैं यहाँ पर। ये इसका खुद का कलर है। ये कैरमलाइज जर्दा चावल बनने जा रहे हैं भाई, नई रेसिपी, मज़ेदार रेसिपी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करना है, हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से, ज़्यादा ज़ोर से चम्मच को नहीं हिलाना, हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है। देखें नहीं, इस तरह से हल्के हल्के हाथ से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर क्या जाएगा, अभी इसके अंदर एक और सीक्रेट चीज़ जाएगी, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे भाई। दही जाएगा। तो दही यहाँ पर मैंने तकरीबन खाने वाले 4 चम्मच जो है वो भर कर डालें। चम्मच हमारा बड़ा था इसलिए मैं 4 बता रही हूँ। 4 चम्मच जो है वो भर कर खाने वाले डालें। आधा कप मज़ीद दूध डाल देंगे। दूध के साथ टेस्ट इतना अच्छा आएगा जैसे ऐसे लगेंगे देख के चावल है। और दही भी इसमें ज़रूर ऐड करना है आप लोगों ने, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और खुशबू भी। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हाई टू लो फ्लेम पर ये काम करना है, हल्की आंच पे नहीं करना, नहीं तो चावल सारे जो हैं वो नरम हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो हल्के से हाथ से मज़ीद इसको हिला देंगे। नीचे फ्लेम जो है हाई टू लो है, क्योंकि फटाफट से दूध जो मैंने इसके अंदर डाला, दही ने पानी छोड़ना है, वो अभी से 1-2 मिनट में ही खुश्क हो जाएगा। तो जो हमने चावलों में कनी रखी ना, वो इसके अंदर ही पक जाएंगे। तो इस टाइम पर क्या करेंगे, साथ ही ना यहाँ पर मैं मुरब्बे डाल रही हूँ। यहाँ पर 2 कलर के मैंने मुरब्बे लिए हैं, आप लोग कोई से भी डाल सकते हैं। ये मार्केट से आपको किसी भी दुकान से, जनरल स्टोर से मिल जाएंगे। तो 2 कलर के मैंने इसमें मुरब्बे डाल दिए हैं। टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। किशमिश और बादाम भी डाल दिए। बादाम मैंने पहले से भिगो दिए थे, जब भिगो दिए थे उनका छिलका उतार कर 2-2 पीस कर मैंने डाल दिए। सोगी जो है वो भी, किशमिश वो भी मैंने डाल दिए, साफ़ कर ली थी। तो कलर डालेंगे। कलर यहाँ पर रेड फूड कलर है मेरे पास, हल्का हल्का सा डाल देंगे। आप लोग चाहे पानी में मिक्स करके डालें, चाहे डायरेक्टली इस तरह से भी डाल दें, तो कलर आ जाएगा, बहुत ही प्यारा सा कलर आएगा। यहाँ पर ग्रीन भी डाल दिया, येलो भी डाल दिया। और नीचे जो ब्राउन है वो तो खुद का चावलों का अपना कलर है, जो हमने कैरमलाइज चीनी की थी उसका कलर है चावलों पर। तो यहाँ पर कलर मैंने डाल दिए। कलर डालने के बाद क्या करेंगे, इसको दम लगा देंगे। 15 मिनट के लिए दम लगाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं लुक कितनी खूबसूरत आई है, कितनी मज़ेदार लग रहे हैं। जिन जिन लोगों को मीठा पसंद है वो तो फटाफट से उठे, फटाफट से ही बनाकर ट्राई करें। और कमेंट में बताएं किस किस को इस तरह के चावल पसंद है और कौन लोग बनाते हैं, किस लोगों को कलरफुल चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो एंड पे क्या करेंगे, हाफ लेमन भी इसके अंदर, लेमन का रस जो है वो डाल देंगे, टेस्ट अच्छा आएगा इसके साथ। हाफ द लेमन मैंने इसके अंदर, उसका रस तकरीबन 1 चम्मच निकला ना, निकाल दिया और इसके अंदर डाल दिया। तो दम लगा देंगे। 15 मिनट इसको दम लगाएंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। दम जो है मैंने उठा लिया है। इसका ढक्कन देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, धुएँ निकल रहे हैं, कितनी लुक खूबसूरत आई है और इतने मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे ना चावल। ये रेसिपी आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, ज़रूर ट्राई करनी है, आप लोगों ने ज़रूर बनानी है। और कमेंट में मुझे बताना किस किस ने बनाई और किस किस की अच्छी बनी। कलर आप लोग पानी में भी मिक्स कर डाल सकते हैं, डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, दूध में भी मिक्स कर डाल सकते हैं। जिस तरह आपको आसानी हो या अच्छा लगे वैसे आप लोग कलर इसके अंदर ऐड कर लें। तो हल्के हाथ से इसको हिलाएंगे। हिलाने के बाद इसको माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लुक चेक करें कितनी मज़ेदार लुक आ रही है और कितने मज़ेदार बनकर तैयार चावल हुए थे, बिल्कुल भी नहीं टूटे। और इनको सर्व करेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कितने कलरफुल आ रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुए थे कैरमलाइज जर्दा चावल। ज़रूर ट्राई करना है आप लोगों ने, ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है किस किस ने बनाया और किस किस को पसंद आई। बहुत ही आसान सी, छोटी सी, यूनिक सी रेसिपी ईद पे बनाएं, दावतों में बनाएं। वैसे बच्चों को बना के, बड़े बच्चे तो शौक से खाते हैं, इनको जिनको मीठा पसंद है वो ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं। अगर आप बहुत सी रेसिपियाँ मज़ेदार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल का विज़िट करें, बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ आपको मिलेंगी।
पुलाव की रेसिपी, मटर पुलाव की रेसिपी, हर तरह के चावल की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना है। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।